यसू के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आज आपसे बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह हमारे ज़िंदगी में काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि यह जगल में ऐसा लिखा गया है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा। पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है और मैं आज ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह हमारे ज़िंदगियों में काम करेगा। इससे पहले कि मैं आज की सभा की शुरुआत करूँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महान परमेश्वर का, जो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपना बेटा यीशु मसीह बलिदान किया। वह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये सब उसने हमारे उद्धार के लिए किया। उसका लहू इसलिए बहाया गया ताकि हमें माफ़ी मिले और हम उद्धार पाएं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, प्लीज़ आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और परमेश्वर का वचन बड़ी शांति और बड़ी नम्रता के साथ ग्रहण कीजिए। अगर वचन आपको कहाँ पर भी अगर आपको करेक्ट करे तो प्लीज़ आप उस करेक्शन को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब दुनिया की रचना की, इंसान को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके सामने दो पेड़ रखे थे। एक पेड़ था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। हम कई बार जब स्टडी करते हैं तो हम उस तह तक नहीं जाते जिस तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है। प्रभु हमें कई बार एक ही अध्याय पढ़ने के लिए कहते हैं, हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उस पर प्रकाश पाते हैं। जब आप बाइबल के अंदर इसको पढ़ते हो कि परमेश्वर ने इंसान के सामने दो पेड़ लगाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक्चुअली ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा है जीवन का वृक्ष। आदम ने जब फल खाया तो बाइबल बताती है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष खाने के बाद, उस पेड़ में से वृक्ष फल खाने के बाद लिखा है कि वे पहचान गए कि वे नंगे हैं। एक जीवन था परमेश्वर से अलग होकर अपनी समझ के अनुसार जीना। पहले आदम को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये फल खाने के बाद आदम सब जान गया। अब उसे भला क्या है, बुरा क्या है, अब उसे खुदावन से जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ही न्यू वेरी वेल। लेकिन दूसरा जो वृक्ष था वो था जीवन का वृक्ष। ये वो पेड़ है जिसमें आप कुछ नहीं जानते, पर आप सारी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। मैं इसको इस तरह कहना चाहता हूँ, एक अपनी ताकत से जीना कि मुझे सब कुछ पता है, और एक परमेश्वर के अनुग्रह से जीना। जो आदमी परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं जीता, वो आदमी अपने आप पर निर्भर, अपनी ताकत और अपने आइडियाज़ और अपने नॉलेज पे डिपेंड रहता है। आप देखिए, इन सबों की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते हैं। यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती जल्दी, जब हम अपने हिसाब से चलते हैं कि हमने कुछ भी वचन सुन लिया और हमने कोई डिसीजन तक नहीं लिया कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। इसे कहते हैं अपनी बुद्धि पे ही डिपेंड रहना। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष यही है, इंसान स्वयं पर निर्भर है। लेकिन जो जीवन का वृक्ष है, जीवन यीशु मसीह है और वही अनुग्रह लेकर आया, और एक है अनुग्रह पे निर्भर होना। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किस पर निर्भर हैं? आर यू डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑन योर सेल्फ? आप किस पर निर्भर हैं? पवित्र आत्मा पर, उसके अनुग्रह पर, कि आप स्वयं पर निर्भर हैं? स्वयं पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत नीचे ऊपर, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड है, आप उसे, उसकी जिंदगी को बहुत अलग ट्रैक पे देखोगे। आप सभी जानते हैं, एक दिन पतरस ने जब यीशु मसीह के मुंह से सुना कि यीशु बहुत जल्द मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जी उठेंगे, आप जानते होंगे कि पतरस ने उनसे कहा कि नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा कदाप भी ना हो। और उसके बाद
पतरस ने प्रभु से वादे किए, उसने प्रभु से कहा, प्रभु अगर मुझे आपके लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा। लेकिन यीशु ने उससे एक बात कही, मुर्गे की बांग 3 बार देने से, वहाँ पर लिखा गया है कि मुर्गा जिसे बांग देगा और तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आप पवित्र शास्त्र कलाम मुकद्दस में पाते हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे यीशु अरेस्ट हुए, पतरस ये देखकर कि यीशु को इतनी बेरहमी से मारते मारते ले जा रहे हैं, वो कहाँ ना कहाँ डर गया और उसने यीशु मसीह के बारे में कहा, मैं उसे नहीं जानता। मेरे भाइयों और बहनों, मैं क्यों पतरस को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि पतरस ने प्रभु से वादे किए थे। कई बार हम एक मीटिंग को सुनने के बाद प्रभु से वादे करते हैं कि प्रभु मैं अपने बुरे कामों से फिर रहा हूं, पर आप अपने आप से पूछिए, क्या आप फिर पाए? नहीं फिर पाए तो जानते हैं उसका कारण क्या है? आप परमेश्वर से वादे करके आए, लेकिन आपने उन वादों के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगा। यदि पतरस प्रभु यीशु मसीह से यह कहता कि प्रभु अगर आप बंदी गृह में, यदि आप मारे जाओगे, आपको पीटा जाएगा, आपको ताड़नाएं दी जाएंगी, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी आपके साथ रहूं उस टाइम पे। लेकिन उसने नहीं मांगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर से मदद मांगिए। परमेश्वर की मदद का नाम है अनुग्रह। अपने ऊपर निर्भर मत रहिए। कई बार मैं जवानों से जब बातचीत करता हूं तो वो मुझे कहते हैं, ब्रदर हम आपके वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद 15-20 दिन तक लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन हम फिर वापस सेम गुनाहों में गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आपने वचन सुना उस समय आपने प्रभु से मदद भी मांगी, लेकिन याद रखिए ऐसा लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। आपको अनुग्रह एक दिन नहीं पर प्रतिदिन मांगना है। आप नहीं मांगते, आप ढीले हो जाते हैं, आप केयरलेस हो जाते हैं कि इट्स ओके, मैंने इतने दिन से पाप नहीं किया है, मुझे आहिस्ता से विक्ट्री मिल रही है। हम इन विचारों को जानकर हम प्रभु के करीब जाना छोड़ देते हैं और हम वापस फिर अपने फ्लैश में आके, शरीर में आके हम वापस गुनाह करते हैं। पौल जैसा व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग में गया था, जो अन्य भाषाओं में बातें करता था, जिसने मुर्दों को जलाए थे, उसके बदन पर जो कपड़े स्पर्श करके बीमारों पर डाले जाते थे वो ठीक हो जाते थे। उसने पूरी एशिया में कलीसियाएं बनाई थी, उसके अंडर में पता नहीं कितने लोग तैयार हुए थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल की इतनी पत्रियां लिखी। एक इतना उन्नति करने वाला व्यक्ति कहता है पहला कुरिन्थियों में, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं इसे पैराफ्रेज करता हूँ आपके लिए। वो कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ परमेश्वर की मदद से हूँ। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जैसे अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे। व्यवस्था विवरण में मूसा ने भी लोगों को यही कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मौत रखे हैं और जीवन को चुनो। यीशु मसीह ने भी कहा कि 2 लोग हैं, एक आदमी अपना घर चट्टान पे बना रहा है, एक रेत पर बना रहा है। वैसे ही आपके सामने भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है स्वयं पर निर्भर रहना, खुद पर डिपेंड होना, और एक है परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड होना। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड रहेंगे, आपके जिंदगी में आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो एक्चुअली परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं। तो जस्ट मैं आपको यही कहना चाहता था, डिपेंड ऑन ग्रेस ऑफ गॉड।